सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुतपत्रिकायो सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीतिदधानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासीयर्थं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको पौतो सलिंगो पढ़ने पावड़े परियम सुतपटमानु ओ पूग्या चुलिया चे सुततै हुई धम कहाई निच काल मचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। दो घंटा हो गया, सुबह में बहुत लिया फिर है आज की तरह है ये कोई टेंशन नहीं बनेगा। हाँ बात कर रहे हैं, काम तो कौन करे, काम तो मस्त करेगा। देखो उषा सेठी जी का खुला है, निशा जैन का खुला है, मंजू जी का आईपैड खुला हुआ है, अनिता बागलीवाल का खुला है, सब बंद कर लीजिए, वो करनी है। तुरते जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत्रि भावना पतुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संग्रीसे सीसानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में यह तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधं धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रेरणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कौसक कौतोसलचम समनान समदन संचरिजुक्तानं पंचव्याचारण मायर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानं वज्जानं तीरयन गुण पालनरियानम सौ सावनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ बोमट साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर आरिकागण श्री आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार चल रहा है, स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार। इसमें हमारे नाम के बंधन मार्गणा में चल रहे हैं। कर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि संकीर्तनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सत्यजुहिर्नमंसि यंगिजुगं बन्धुदय सत्तठा सत्ययुक्तं ठान संकीर्तनं गोच्छम्। सभी लोग मंगलाचरण बोले होंगे, अपने आप को म्यूट करके जोर से। अगर आप लोग आवाज बंद करें तो क्लास आगे चले। पेज नंबर 510 मेरे पुस्तक में और गाथा नंबर 551। पुनः स्थान पर कब कथन चलेगा। अड़बीसतीय दुसाने मिस्से मिच्छे दुख नले संवा सन्नी आहारिदरे सव्वम तेवीस छम तू। मार्गणा वेश्या मार्गणा चल रही थी क्या? भव्य भव्य, अच्छा, भव्य मार्गणा के बाद में सम्यक मार्गणा हुई है। सम्यक के बाद में फिर गई इंद्रिय सुखाए जोए वे कसाय नान्य संजम दंसन लेशा भरवी सम्मत संगी आहारे। अब संगी और आहार मार्गना आएगी। अरे विसदीय दुसाने मिसे मिछे दुख नले संवा सनि आहारी दरे सब्बम ते विश्चकम तु। अरे विसदीय दुसाने मिसे मिछे दुख नले संवा सनि आहारी दरे सब्बम ते विश्चकम तु। अड़बीसतीय दुसाने मिस्से मिच्छे दुकिन्नले संवा सन्नी आहारी दरे सव्वम तेवीस छम तू। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। अड 20 तीय दूसाने 28 प्रकृति, अड 8 20 28 28 प्रकृति के स्थान को लेकर तीय माने 3 स्थान, साने माने सासादन गुण स्थान में है। 28 को शुरू करके अड बने 8 20 माने 20 28 तीय माने 3 स्थान, तो 28 29 23 सासादन गुण स्थान में 3 बंध स्थान है। चारों गति में सासादन गुण स्थान पाया जाता है, जिसको जैसा जो बंध हो सकता है। सासादन गुण स्थान में मिस्से मिच्छे धू किन्न लेशंबा, और क्या कर रहे, मिस्से मिच्छे मिश्र गुण स्थान में किन्न लेशंबा, नहीं, एक मिनट, अडवीसतीय साने सासादन गुण स्थान में है। दू मिस्से दो बंध स्थान मिश्र गुण स्थान में है। मिच्छे मन मिथ्यात गुण स्थान में किन्न ले संवार कृष्ण लेशावत है। मिथ्यात गुण स्थान में कृष्ण लेशावत स्थान है। कितने हैं यहाँ इसमें नहीं बता रहे हैं। सन्नी आहार इधरे संगी मार्गणा में और आहार मार्गणा में, फिर इधरे आएगा असंगी और अनाहार मार्गणा में। तो क्या करें, सन्नी आहार में सब्बम सभी है, इधरे मान इससे उल्टा यानी असंगी और अनाहारक में 23 छक्कम तू 23 से लेकर 6 स्थान हैं। एक बार फिर से अर्थ 28 तीय 28 से शुरू करके, नंबर प्लीज, हाँ गाथा नंबर
551 551 8 20 28 28 29 30 3 स्थान साणे साधन में है। दू उसी में 2 स्थान 28 से लेके 2 यानी 28 और 29 मिस्से मिस्र गुण स्थान में है। मिथ्यात्व में तो किन्न ले संवार कृष्ण लेस्या के समान बंध स्थान है। सन्नी आहार इधरे संगी में आहार संगी मार्गणा में आहार मार्गणा में सवम सभी हैं। इधरे इससे उल्टा यानी असंगी और अनहारक में 23 छक्कम तू 23 से लेकर के 6 स्थान हैं। 23 25 26 28 29 30 साधन सम्यक्त में 28 प्रकृति रूप स्थान को आदि लेकर 28 29 30 प्रकृति 3 स्थान है। सम्यक्त मिथ्यात्व में 28 29 प्रकृति रूप 2 स्थान है। मिथ्यात्व में कृष्ण लेस्यावत आदि के 6 स्थान है। 23 25 26 28 29 30। संगी मार्गणा में आहार मार्गणा में सर्वबंध स्थान है। असंगी एवं अनहार मार्गणा में 23 प्रकृति रूप स्थान को आदि लेकर 6 बंध स्थान है, अर्थात 23 25 26 28 29 और 30। असंगी में और अनाहारक में कैसे घटेगा? असंगी जीव को 23 का कैसे घटेगा? एक मिनट प्रणाम। इसमें क्रम इस उल्टा सीधा गाथा को बिठाने के लिए करते थे कि पहले मिथ्यात्व का नहीं है, साधन का क्रम से नहीं है। जैसे पहले साधन मिश्र फिर पहला गुण स्थान। गाथा है ना, लेख गाथा लेख नहीं है। गाथा के अक्षरों को बैठाना पड़ता है ना, जो उसका नियम है 12 14 ऐसे करके उसको लेना पड़ेगा ना। उसी हिसाब अगर इसको इसमें लिखते तो फिर अपने हिसाब से लिख देते। चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? असंगी और अनहारक के 23 25 26 28 29 30 ये 6 बंध स्थान है। असंगी को और अनहारक को 23 प्रकृति रूप स्थान कैसे घटेगा? किसको घटेगा? अनहारक में किसको घटेगा? और असंगी में तो असंगी हो गया। असंगी तो असंगी हो गया। अनहारक अवस्था चारों गति में पाई जाती है, असंगी केवल त्रियंच में पाए जाते हैं। 23 प्रकृति रूप स्थान कैसे घटेगा? कोई मनुष्य ये आ रहा है इसमें अपर्याप्त अवस्था में या अनाहारक? नहीं, अनाहारक की बात नहीं कर रहे। पहले तो असंगी की हम लोग समझें कि असंगी को इतने स्थान कैसे घट रहे हैं। तो कौन कहाँ आ रहा है? असंगी में 23 25 26 28 29 30 बंद स्थान घटाने हैं। अलग अलग तो इन्होंने किया नहीं है, दोनों को सामूहिक दे दिया कि 6 बंद स्थान है। असंगी के कैसे घटेंगे सारे स्थान? असंगी का 23 का तो यह हो गया कि कोई एक इंद्रिय अपर्याप्त जी वापस एक इंद्रिय अपर्याप्त में ही आ रहा है अनाहारक उस समय, तो 23 प्रकृति का स्थान हो गया। कोई 2 इंद्रिय वाला आ रहा है तो एक मिनट रुक जाइए और लोगों को बताने दीजिए। 23 प्रकृति का स्थान असंगी को कैसे घटेगा? हाँ बोलिए चक्रेश जी। चक्रेश जी बोलिए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं चक्रेश जी। एक इंद्रिय अपर्याप्त को 23 प्रकृति का स्थान बैठे। हम तो यहाँ कुछ असंगी बोला ना आपने, असंगी। किसी को सुन नहीं रहा है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? जी। मेरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर है कि असंगी सहित 23 प्रकृति स्थान को बांधेगा। तो मेरा प्रश्न ये था, कौन है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन बांध रहा है 23 प्रकृति को? मेरा यह प्रश्न था, जिसके उत्तर में मंजू जी ने कहा कोई एक इंद्रिय आ रहा है, एक इंद्रिय में जा रहा है। उनका ये उत्तर आया। दीदी मैं बोलूं? कविता जी बोलिए। दीदी देव तो एक इंद्रिय बनेगा तो पर्याप्तक बनेगा तो 23 का घटेगा नहीं, नारकी के घटेगा नहीं। मनुष्य और तिर्यंच दोनों एक इंद्रिय
अपर्याप्त बन सकते हैं, तो 23 का मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से घटेगा। मनुष्य और त्रियंच मरा है और हम्म। असंगी में जा रहा है। अब असंगी हाँ। कोई भी है, असंगी 5 इंद्रियों तक जा रहा है, किसी भी असंगी में जा रहा है तो 23 का भी बंद कर लेगा। क्योंकि असंगी 2 इंद्रिय भी होते हैं, इसलिए 25 वाला भी बंद कर लेगा। 26 एक इंद्रिय का है तो वो भी बंद कर सकता है। कहाँ? अपर्याप्त अनाहरक अवस्था, साथ में हाँ। अनाहरक अवस्था भी है। 28 का बंद। अब ये कह रहे हैं 28 का बंद कौन करेगा, कहाँ जाने वाला करेगा, कैसे करेगा? ये स्वर्ग और नरक जाने वाला देवगति करेगा। के नरक में जाने वाला। हाँ, करेगा मनुष्य और तिर्यंच ही ये करेगा। कोई ये हाँ, कोई देव- उत्तर हुआ स्वर्ग और नरक को जाने वाले? ये कोई उत्तर हुआ चक्रेश जी? मैंने नहीं बोला जी, अनीता जी ने बोला। ना स्वर्ग और नरक को जाने वाले आपने मैंने बोला। बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला, अनीता जी ने बोला। ये कोई उत्तर हुआ स्वर्ग और नरक को जाने वाले? ये कैसा उत्तर हुआ भाई? मैंने नहीं बोला जी, मेरा तो ये था कि देवगति और नरक गति 28 संयुक्त जा सकता है। हो गया ना, तो वही तो बात हो गई घूम फिर के। यहाँ ये थोड़ी पूछा जा रहा है कैसे हो रहा है 28 प्रकृति का बंद कौन कर रहा है? तिर्यंच और मनुष्य करेगा। आज ही पता चला कि मनुष्य भी असंगी होता है। नहीं दीदी, तिर्यंच असंगी जो है वह असंगी नहीं होता। भुवनेत्रिक में भी तिर्यंच जा असंगी सकता है होता। और नीचे नरकों में भी पहले नरक तक हाँ। जा सकता है। तो उस अपेक्षा से वो 28 प्रकृति का बंद करेगा। 28 प्रकृति का बंद करेगा। हाँ। कोई है असंगी जीव है, पंचेंद्रिय असंगी जीव है और जाता है नरक में भी जाता है, देव में भी जाता है, तो 28 प्रकृति का बंद कर रहा है। अभी ये तो होगा संगी मार्गना हुई और आहार संगी असंगी मार्गना हुई, सॉरी संगी नहीं असंगी मार्गना हुई। फिर अनाहार मार्गना में, अनाहारक मार्गना में 28 प्रकृति का बंद होगा क्या असंगी को? एक समय में जाने वाला ही अनाहरक होगा ना, तो हो सकता है दीदी शायद। क्या चीज का बंद हो सकता है? नहीं, अनाहरक तो कोई जीव अगर मतलब एक समय में वापस उत्पन्न हो रहा है तब अनाहरक रहता है ना, क्या कि विग्रह? अनाहरक तो एक समय की अनाहरक अवस्था विग्रह गति में है। विग्रह गति में है। हाँ। तो आपका क्वेश्चन क्या था? 28 प्रकृति का बंद कौन? हाँ, अनाहरक अवस्था में, यानी हाँ। अनाहरक अवस्था में असंगी जीव 28 प्रकृति का बंद कैसे करेगा? भाषा नहीं किया होगा, फिर से ट्रेन की कोई टी शर्ट ली होगी। रोज जो सिद्धांत बोला जा रहा है, देखते हैं किसी के दिमाग में आता है कि नहीं आता है। प्रवीण मेहता जी अगर आप म्यूट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रवीण मेहता जी दीदी मैं बताऊं, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। आप बोल रहे हो लेकिन म्यूट नहीं कर रहे हो, म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा। कोई असंगी अनाहरक अवस्था में 28 प्रकृति का बंद करेगा क्या? करेगा तो कैसे करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? हाँ बोलिए मंजू जी जयपुर। असंख्य जीव नहीं करेगा, क्योंकि देवगति में अगर जा रहा तो उसको असंयत होना जरूरी है, तब तो उसके देवगति हो जाएगा 28। हाँ क्या कहे? अगर कोई असंख्य जीव तो असंयत गुण स्थान में आता ही नहीं है, तो 28 प्रकृति का बंद कैसे करेगा देवगति? तो और 28 प्रकृति का बंद और भी तो है। 28 प्रकृति का नरक युक्त क्या? नरक युक्त वैसे क्या, या और भी तरीके से 28 सारी चीज मैं ही बता दूंगी तो मैं ये लिख लिख के भेजती रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ किस लिए? तो असंख्य 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय का तो कर लेगा। हाँ, असंगी मतलब पंचेंद्रिय असंगी, वहां तक ले जाए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की बात नहीं है। असंगी मतलब पंचेंद्रिय, त्रियंश है तो असंगी पंचेंद्रिय असंगी भी होते हैं। तो हमारा प्रश्न इतना ही है कि असंगी पंचे, चलिए 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को हम हटा देते हैं और हल्का कर देते हैं।
पंचेंद्रिय संगी है, असंगी है। अनारक अवस्था में 28 प्रकृति का बंध कर सकता है क्या? कौन सा कर सकता है? कर सकता है तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता वही तो कारण। एक 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 मिनट मंजू जी, बहुत देर दे दी आप लोगों को। आप लोग इतना सा क्यों नहीं लगा पाते हैं जी? अनारक अवस्था कब? विग्रह गति में। एक मिनट आप कुछ मत बोलिए। और असंगी को चौथा गुण स्थान होगा नहीं तो देव चतुष्क का बंध होगा नहीं, और मिथ्या नरक चतुष्क का बंध होता नहीं है अनारक अवस्था में। ये तो सीधा सा फंडा पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो गया, किसी के भी दिमाग में नहीं आता। रोज आ जाती है बात घूम फिर करके कि भाई विग्रह गति में देव चतुष्क का बंध कब होगा, चूंकि अनारक अवस्था विग्रह गति में होती है, इसके अलावा होती नहीं। और विग्रह गति में देव चतुष्क का बंध चौथे गुण स्थान में होगा, असंगी जीव का चौथा गुण स्थान होता नहीं। कितना सुंदर सिद्धांत, कितना बढ़िया सिद्धांत। एक सिद्धांत में 3 सिद्धांत लगाने पड़ रहे हैं। और नरक गति का तो ऐसे भी नहीं होता, नरक चतुष्क का तो ऐसे भी नहीं होता। तो यहाँ देवगति का तो दीदी लगा लिया था, नरक वाला दिखा। हाँ, ये फिर कैसे बना? थोड़ा सा आपने लगाया था, वो थोड़ा सा आपने लगाया, बिल्कुल लगाया था थोड़ा सा आपने, लेकिन बहुत मतलब साफ तरीके से नहीं लगाया है ना। तर्क न देके बस एक वो सिद्धांत बोल दिया। आप क्या बोल रही मंजू जी? फिर ये 28 प्रकृति कैसे बनेगी? 28 प्रकृति इस असंगी के लिए बनेगी पर्याप्त अवस्था में। आहार मार्गना मतलब संगी के बनेगी, ये असंगी के पर्याप्त अवस्था में बन जाएगी। अनाहार मार्गना अलग हो गई, असंगी अलग ना। ये नहीं कह रहे कि असंगी भी है अनाहारक भी है, ऐसा नहीं कह रहे। हमने ऐसे ही सोचा, असंगी के कैसे बना रहे हैं 28? हम लोग इसको संगी और अनाहारक दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो दोनों को साथ लेके जब चले, 23 तो 23 वाली तो बंद रही है असंगी को, और अनाहारक मान लीजिए मनुष्य असंगी, त्रियंच भी अनाहारक है तो भी उसको भी बंध जाएगी 23 का। 25 का भी मनुष्य बांध लेगा, है ना। अनाहारक अवस्था में तो मनुष्य बांध लेगा, मनुष्य तो असंगी होता नहीं है। और असंगी जीव असंगी अवस्था में भी बांध लेगा, अनाहारक में भी बांध लेगा, उसमें दोनों में घट जाएगी। फिर 26 प्रकृति का भी असंगी जीव भी बांध लेगा, और अनाहारक त्रियंच भी बांध लेगा। और जो मनुष्य है वो असंगी तो होता नहीं, लेकिन अनाहारक अवस्था में 2 इंद्रिय उसके बंध जाएगी। आगे फिर क्या? इसमें दीदी ऐसे असंगी को अलग से लगाना पड़ेगा और अनाहारक को अलग से लगाएंगे तब होएगा। मैंने असंगी अनाहारक को कैसे बनेगी ये सोचने। असंगी अनाहारक ही अभी तो मैंने निकाला है 28 प्रकृति का, वो तो दोनों के साथ निकाला है, वो तो दोनों के साथ निकाला ना अनाहारक पंजी। है, कोई असंगी अनाहारक है, उसको 28 प्रकृति कैसे बनेगी दीदी? तो कहाँ बन रही है? हाँ नहीं बनेगी ना, पर इसमें हाँ, लिखा हुआ है कि ये 23, 25, 26, 27, 28 सभी हाँ 26। तो वहां पर लगा दिया। उसी को तो विवेचन किया ना कि कोई असंगी है, अनारक अवस्था है, तो चूंकि असंगी के चौथा गुण स्थान होता नहीं, इसलिए 28 प्रकृति वाला बंध जो असंगी भी है और अनाहारक भी है। नहीं, असंगी है आहारक है तो बन जाएगा, लेकिन असंगी भी है अनाहारक भी है, उसमें दोनों पद नहीं घटेंगे। वही तो समझाया ना कि भाई नरक चतुष्क का तो होता नहीं अनाहारक अवस्था में, और देव चतुष्क का बंध चौथे गुण स्थान में होता, असंगी चौथा गुण स्थान में पाया नहीं जाता अनारक अवस्था में। फिर 26, 28, 29 प्रकृति में भी 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह का पर्याप्त का है, तो दोनों मार्गना में हो सकता है। 30 प्रकृति में भी उद्योग के साथ है, तो उद्योग के साथ में दोनों मार्गना में बन सकता है, उद्योग भी दोनों मार्गना में बन सकता है। इसलिए ये स्थान तो दोनों मार्गना में घट गए, लेकिन एक 28 प्रकृति रूप स्थान है, वो असंगी अनहारक में नहीं घटेगा, दोनों एक साथ रहे तो नहीं घटेगा। ऊपर उन्होंने कहा संगी मार्गना आहार मार्गना में सर्वबंध स्थान है, तो सभी हो जाएंगे। 23 वाली में हो जाएंगे क्या? 23 वाले संगी और आहार दोनों में घट जाएगा क्या? किसको घटेगा? संगी मार्गना और आहार मार्गना एक साथ हम लोग लेके चले। ये कह रहे हैं सर्वबंध स्थान है। सबसे पहले 23 का हम लोग देखें कि कोई जीव संगी भी है और नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण भी कर रहा है, यानी आहारक भी है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो 23 प्रकृति रूप का बंध स्थान कर सकेगा?
जो मनुष्य है या तिर्यंच है जो अपर्याप्तक में जा रहा है। अरे वो तो खैर अपर्याप्त अवस्था है, एक इंद्रिय 23 प्रकृति वाला तो अपर्याप्त स्थान है ही है। संगी मार्गना आहार मार्गना सहित कौन सा जीव है जो 23 प्रकृति रूप में जा सकता है? बोलिए मंजू जी, जयपुर बोलिए। पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच। पूरी सब्जी में तो मनुष्य तिर्यंच, हाँ समस्त तिर्यंच है, मतलब केंद्रीय से लेके पंचेंद्रिय संज्ञा मार्गना कौन सी है? मार्गना कौन सी है? संज्ञा मार्गना तो सॉरी मनुष्य और पंचेंद्रिय संज्ञा तिर्यंच। मनुष्य और पंचेंद्रिय, बस ये पंचेंद्रिय त्रियंच ही सुनना चाह रही थी मैं। मनुष्य मनुष्य सब बोल रहे हैं और त्रियंच कोई ढंग से बोल नहीं रहे हैं, वही जानना चाह रही थी कि संगी मार्गना से आप लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं। यहाँ केवल पंचेंद्रिय त्रियंच की बात आ रही है। बार बार कहते हैं इसमें का की, इसका भी महत्व है, इतने बड़े शब्द का तो बहुत ही महत्व है ना। तो संगी मार्गना कोई पंचेंद्रिय संगी त्रियंच है अथवा मनुष्य है, पर्याप्त अवस्था में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो एक इंद्रिय अपर्याप्त तो मनुष्य भी आएंगे ही ना, संगी में मनुष्य भी आएंगे ही ना, कि संगी मार्गना होंगे तो मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही आएंगे। मनुष्य तो बोला ही गया, तो आप लोग तो खाली मनुष्य बोल करके वो त्रियंच बोली तो एक इंद्रिय से लगा दी। कहाँ आप लोग ठीक से बोले? पंचेंद्रिय तिर्यंच। बस पंचेंद्रिय संगी त्रियंच, हाँ संगी भी बोलना। वो तो सभी संगी मार्गना हर मार्गना मनुष्य में तो घटेगी, मनुष्य क्या सब में घटेगी, तीनों गति में घटती है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहा जाएगा कि संगी मार्गना हर मार्गना के साथ 23 प्रकृति रूप स्थान देव और नारकी को तो घटेगा नहीं, क्योंकि अपर्याप्त का है इसलिए घटेगा नहीं। अब उसी में ये सर्वबंध स्थान घटा रहे। अब 25 का स्थान आ गया। 25 का स्थान कौन सा जीव कौन सी गति का, जिसको संगी मार्गना भी हो आहार मार्गना भी हो, ऐसा कौन सा जीव करेगा 25 प्रकृति का बंध? 25 प्रकृति का देव मनुष्य और तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। मेरा पूरा प्रश्न सुनिए। अच्छा। और बहुत जल्दी किसी चीज का निष्कर्ष नहीं निकाला करिए, उन 6 स्थानों को पहले दिमाग में लाया करिए कि 25 प्रकृति के 6 स्थान कौन से हैं, फिर वहां दिमाग लगाया करिए कि कौन सा स्थान कैसे बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोग 25 प्रकृति रूप के 6 स्थान हैं, तो यहाँ पर कौन सा स्थान कौन सा जीव संगी और आहार मार्गना के साथ, जीव मतलब गति, चारों गति के जीव में कौन सी गति का जीव कौन सा स्थान बांध लेगा, कि 6 बांध लेगा, 5 बांधेगा, 4 बांधेगा, कौन सा बांधेगा? बोलूं दीदी मैं? हाँ ये एक केंद्रीय को तो देव भी बांध लेंगे, देव मनुष्य और तिर्यंच, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले में मनुष्य और तिर्यंच बांधेंगे। और एक और है, और एक कौन सा था छठा स्थान? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी तिर्यंच, असंगी तिर्यंच और मनुष्य। वहां पर संगी असंगी नहीं है बंधा स्थान में, बंधा स्थान में केवल पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय बस इतने ही है क्या? 6 स्थान है ना? हाँ, और एक स्थान याद नहीं आ रहा दीदी मुझे। मनुष्य अपर्याप्त। इतनी बार पढ़ने के बाद भी, हाँ अभी आ जाएगा, 1 मिनट में याद आ जाएगा, लेकिन अभी बोल रही हूँ तो नहीं आ रहा। मनुष्य पर्याप्त, तो वो भी चारों मतलब देव और नारकी तो बांधेंगे नहीं, क्योंकि अपर्याप्त वो दोनों तो होते नहीं, तो इसलिए मनुष्य और त्रियंच बांध लेंगे जो संगी भी हों और आहारक भी हों। अब चलें इसमें, कहाँ गया? सर्वबंध स्थान 23 का समझा हमने, 25 का समझ लिया, 26 का बंध कौन करेंगे? जो संगी भी हो आहारक भी हो। संगी और आहारक हो, संगी कौन सी गति के जीव करेंगे 26 प्रकृति का बंध स्थान? देव एकेंद्रिय पृथ्वी का एक नहीं सही। बोलिए प्लीज, हैंड रेज करिए, क्योंकि इतना खराब उत्तर आता है ना कि मेरा तो समझ में नहीं आ रहा, ग्रंथ पूरा होते जा रहा है और हम लोग सब चीज को भूल भूल के ताखे पे रखते जा रहे हैं। देखने दीजिए हमको कौन हैंड रेज करता है, कौन बता सकता। बोलिए चक्रेश जी, आपका तो खुला हुआ भी रहता है। संगी नहीं जी, अभी खोला मैंने करने के लिए। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जो आहारक भी होगा। अच्छा, मनुष्य के साथ संगी कब से लगाना पड़ गया? अभी आपने मार्गना बताया ना।
मार्गणा बताया तो उसके साथ तो जैसे देव नारकी मनुष्य को हम संगी नहीं बोल सकते ना, असंगी ही मनुष्य। हो। संगी कहाँ लगाया जाता है? जहाँ हम पंचेंद्रिय बोलते हैं तब। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में भी संगी असंगी बोलने की जरूरत नहीं रहती है। जब हम पंचेंद्रिय बोलते हैं उसमें दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं, तो वहां हमको बोलना जरूरी हो जाता है। जी। बहुत अच्छा, चलिए अब बताइए 26 प्रकृति रूप का बंध कौन कर रहा है? पचेंद्रिय मनुष्य वो तिर्यंच गति का बंद करेगा, एक इंद्रिय पर्याप्तक उद्योत और आतप के सहित कर सकता है। अच्छा, और चलिए कृष्णा जी आप बोलिए। संगी तिर्यंच भी कर सकते हैं, पहले से ही ना सोच के रखा करिए। मनुष्य भी कर सकता है, प्रिंच भी कर सकता है, और देव भी कर सकते हैं। देव भी कर सकता है। कौन से देव कर सकते हैं? देव या तो उसके भवंत्रिक के या सोधर्म ईशान, भवंत्रिक के या सोधर्म ईशान के स्वर के। क्यों ही दो स्वर के देव ही क्यों? क्योंकि वे इससे ज्यादा एक इंद्रिय प्राप्त नहीं बनेंगे और कोई ऊपर। यहाँ पर क्या बोलना है कि चूंकि उद्योत का बंद कर तो सकता है, पर यहाँ एक इंद्रिय के साथ है, यहाँ एक इंद्रिय प्लस उद्योत है, इसलिए दो स्वर के देव करेंगे। बहुत अच्छा। अब चलते 28 प्रकृति, इसी का चल रहा है ना, 23, 25, 26 हो गया। अब 28 प्रकृति रूप का बंद कौन कर सकते हैं? जो संगी भी हो, आहारक भी हो। आप लोग क्या बात है विमलेश जी, बहुत कठिन कथन तो नहीं आ रहा भाई, किसी का भी हैंड रेज होता ही ना सरिता जी, जबकि आप लोग तो शाम को भी पढ़ रहे हैं बीना जी से। वो क्या वकील अली साहब से आप लोग सब सुनते, मंजू सरिता जी, पता नहीं कौन कौन 10-15 लोगों का नाम मेरे पास एक दिन आया था कि हम लोग 15 लोग शाम को फिर 7 बजे से 8 बजे पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने नई क्लास खोली है। मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय दीदी। हाँ, मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय। मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच 28 प्रकृति का बंद कर सकते हैं देव और नरक गति के साथ। बोलना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए ना, हाथ नहीं उठाते हैं तो ऐसे थोड़ी, ऐसे लगता है कि कोई किसी को कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है, 2-4 लोगों को ही समझाया जा रहा है। 29 प्रकृति रूप का बंध, 29 प्रकृति के बंध स्थान एक ही प्रकार के कि कई प्रकार के हैं? हाँ त्रिशला जी, खाली प्रकार बताना, एक ही प्रकार है कि कई प्रकार है? 6 प्रकार के हैं। हाँ, 6 प्रकार के हैं। अरे वो 6 प्रकार थोड़ी पूछ रहे हैं यार, क्या और क्या पूछ रहे हैं आप? आपने पूछा ना 6 कितने प्रकार के हैं। अरे वो 6 तो अलग हो गया, 6 स्थान। 29 प्रकृति कितनी तरह से आदमी बांध सकता, वो पूछना चाह रहे हैं प्रकार, वो थोड़ी पूछना चाह रहे हैं, बंध स्थान थोड़ी पूछना चाह रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी 28 का समझा, एक ही प्रकार है ना। 26 का है एक इंद्रिय के साथ उद्योत और क्या आतप, और उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा सकते कि उद्योत का हटा के कुछ और लगा दें, आतप को हटा के कुछ और लगा दें। 29 प्रकृति रूप स्थान एक ही तरह का है कि कई तरह का? 6 को छोड़ दीजिए, 2 प्रकार का बन सकता है, 2 प्रकार से बन सकता है। कैसे कैसे? 28 में क्या मिलाएंगे? एक उद्योत प्रकृति सहित बन जाएगा, एक तीर्थंकर सहनन के साथ, सहनन के साथ, हाँ सॉरी, सहनन के साथ। तो जो 29 प्रकृति रूप है तीर्थंकर के साथ है, वो नारकी भी कर लेगा, देव भी कर लेगा, और जो उद्योत के साथ है, सहनन के साथ है, वो देव और नारकी अनुश्रोत्री अंश का करेंगे। अब उसके बाद है 30 प्रकृति रूप स्थान, 29 के बाद 30 है ना, हाँ 30 प्रकृति रूप स्थान, इसको कौन बांधेंगे? इसके 6 बंध स्थान कौन कौन से हैं यार? कोई देख के बोल लिया करो, ग्रंथ सामने में, पेज सामने में, किसी चीज में तो हाथ उठाइए। जो ग्रंथ से देख के बोल सकते हैं कम से कम उसमें तो हाथ उठाइए। जब मैं पूछ रही हूँ 30 प्रकृति के 6 स्थान कौन से, तो वो तो देख के बोल सकते हैं ना कम से कम हम लोग। दीदी 2 इंद्रिय पर्याप्त है। 1 मिनट बिना, फिर वही चीज मंजू जी प्लीज, और लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे, मैं उनको बुलवाना चाह रही हूँ। ग्रंथ देख के आपको बोलने नहीं कह रही हूँ मैं। बहुत से लोग एकदम गुमसुम बैठे हैं, उनको बोलने का मुंह खोलने दीजिए उन लोगों को। किताब देख के बोल सकते हैं ना सुमन जी, किताब देख के बोल सकते हैं ना विमलेश जी, हाँ जी, दिल्ली वाली मंजू जी किताब देख के बोल सकते हैं।
सरिता जी किताब देख के बोल सकती हैं, तो कम से कम किताब देख के, इसलिए मैंने ये प्रश्न की कोई किताब देख के बोले तो सही, मुंह तो खोले लोग। 2 इंद्रिय पर्याप्त, फिर अपने मन से कौन बोल रहा है भाई? 3 इंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, 6 स्थान है ना जो पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त 6 स्थान है। किस प्रकृति के? 29 प्रकृति के। 29 प्रकृति तो पूछी भी नहीं, मैं तो 30 में आ गई थी। 30 प्रकृति रूप स्थान मैंने मैं पूछा था। बोलूं दीदी? अपने को म्यूट कर ले मंजू जी अब। सही अब तो। आप- हाँ बोलिए इंद्रिय- सुमन जी, सुमन जी बोलिए, 30 प्रकृति रूप स्थान बताइए। 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य और तीर्थंकर युक्त, और देव और आहारक युक्त। सही है क्या इनका उत्तर? किताब देख के भी, किताब सही। देख के सही नहीं, नहीं है। कोई नहीं बोले, कोई भी नहीं बोले, प्लीज उनको ठीक होने दीजिए अपने आप से। आप लोग से कहलाने का ये मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मैं किताब नहीं खोल रखी हूँ तो मैं हो सकता है मेरे को गलत भी याद रहा हो। जिस जो गलत बोला उसको सुधारने दीजिए, उनको बोलने की चेष्टा करने दीजिए। क्या गलत किया आपने? सब बोल रहे हैं गलत है। क्या गलत किया आपने? मैंने ये प्रकृति नहीं बोली, उद्योत ये नहीं बोली। हाँ, तो ऐसे बोलना चाहिए ना। 2 इंद्रिय पर्याप्त, दो उद्योत इंद्रिय पर्याप्त, तो इससे ती- पहले 29 में भी आ गए। और अगर आप 30 में भी 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त बोलेंगे तो 29 और 30 में अंतर क्या रहा? है ना, पूरा बोलना चाहिए ना। चलिए, और 30 प्रकृति रूप बंध स्थान, सारे चारों गति की जीव जैसे जैसे संभव है वैसे बांधते हैं। आगे चलते हैं अपने लोग। सासाधन गुण स्थान में निवृत्त अपर्याप्तक, बादल, पृथ्वी, काय, ध्यान एक एक उस पर ध्यान दीजिएगा, किस किस जीव के बारे में आ रहा है ये ध्यान देना है। अपकाय, अपकाय में भी बादर लग जाएगा। प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती। पर्याप्त अपर्याप्त जरूर होती है पर सूक्ष्म नहीं होती। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सैनी, असैनी, त्रियंच व मनुष्य। ऊपर से फिर से देखे, निवृत्ति अपर्याप्त, बादर, पृथ्वी काय और अपकाय। ये बादर किस में लगेगा? पृथ्वी काय और अपकाय में लगेगा। प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, इस सब में बादर नहीं लगेगा। त्रस्त जीव बादर ही होते हैं। केवल सूक्ष्म साधारण वनस्पति में सूक्ष्म और बादर आता है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सहनी, असहनी, त्रियंच व मनुष्य में पर्याप्त नारकियों में, बहुत सारी चीज आ रही है इसलिए ध्यान लगाएंगे। पर्याप्त नारकियों में और पर्याप्त व अपर्याप्त भवंत्रिक आदि से सहस्रार स्वर्ग पर्यंत देवों में 29 व 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध होता है। 29 प्रकृति का रूप और 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध होता है। किस किस को कह रहे हैं? कोई बादल पृथ्वी काय का बंध कर रहा है, उसको 29 प्रकृति का बंध होगा। कैसे होगा? 28 में क्या मिलेगी और कौन इसका बंध करेगा? बोलिए कविता जी। बादर पृथ्वी काय का बंध कौन जीव कर सकता है? और 28, क्योंकि ये 29 लिख रहे हैं यहाँ पर, और उसमें कौन सी 28 में 28 प्रकृति तो वे सही है, उसमें कौन सी एक प्रकृति मिलेगी? आतप प्रकृति का, आतप प्रकृति का बंध। उत्तर पूरा सही है क्या इनका? क्या गलती है इसमें, कौन बताएंगे? पृथ्वी कायिक पर्याप्त जो है, ये अभी आप क्या बोले इसमें, त्रस और बादर में से त्रस कहाँ से आ गया? नहीं त्रस तो वो, हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा 3 चीजें एक साथ नहीं देख सकती हूँ ना। हिल जाता है ना, इसलिए आप थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ गड़बड़ हो जाता है मेरा, क्योंकि एक तो बुक सामने रहे। सुने, सबको ही सुने मेरा प्रश्न, एक एक को लेके चल रही हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। ये इतना सारा एक साथ दे दिए
नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं जान रही हूँ नहीं समझ, मेरे को भी 4 बार पढ़ना पड़ा तब समझ में आया। यहाँ कह रहे हैं बादल पृथ्वी काय को 29 प्रकृति का बंध हो रहा है। बादल पृथ्वी काय सहित, बादल पृथ्वी काय को नहीं, बादल पृथ्वी काय का कोई बंध कर रहा है, उसको 29 प्रकृति का बंध हो रहा है। नीचे उन्होंने क्या दिया, पर्याप्त व अपर्याप्त भवंत्रिक आदि से सहसा स्वर्ग पर्यंत देवों में, कौन कर रहा है बंद, देव कर रहे हैं। पर्याप्त नारकियों में, 1 मिनट को फिर से पढ़ते हैं इसको। सासाधन गुण स्थानवर्ती कोई है, कौन है, निवृत्ति अपर्याप्त बादर पृथ्वी काई। तो निवृत्ति अपर्याप्त बादर पृथ्वी काई को सासाधन गुण स्थान बनेगा कि नहीं, कैसे बनेगा? आप लोग को एक एक शब्द हमको लेना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगी आप लोग को। कैसे बनेगा, क्या लिख रहे हैं, केवल इतना सा समझा दीजिए। सासाधन गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक बादर पृथ्वी काय, बस इतना सा खाली बताइए। बादल पृथ्वी काय को कौन बांध रहा है, ये प्रश्न है ना, कि बंधक कौन? वो बांधने का तो अभी हम पूछ ही नहीं रहे हैं, खाली मैंने 4 शब्द के अर्थ पूछे, किस ये क्या कह रहे हैं। सासाधन गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्त बादर पृथ्वी काय, कैसा जीव है, ये कहाँ है? दीदी हाँ बोलिए। साधन गुण स्थान में यदि कोई जीव जो मर के बादर पृथ्वी काय में जा रहा है, हाँ मतलब वो साधन गुण स्थान में मर के जो जाएगा निर्वृत्ति निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में उसको पाया जाएगा बादर पृथ्वी उस काय, बाद उसको ये सासाधन होएगा पृथ्वी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा, इसलिए इन्होंने पर्याप्त अवस्था नहीं लिखी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था लिखी। तो कोई क्या नाम है, सो बादर पृथ्वी का एक है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, सासाधन गुण स्थान है। फिर कोई क्या कह रहे हैं कि अपकायिक है, वो भी कैसा, निवृत्ति अपर्याप्तक है और सासाधन गुण स्थान में है। कौन जीव है वो हम बाद में समझते हैं। फिर प्रत्येक वनस्पति है, उसका भी सासाधन गुण स्थान है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। अगर इसमें पर्याप्त लिख देते तो क्या हटाना पड़ता, निवृत्ति पर्याप्त की जगह अगर पर्याप्त यहाँ लिखा रहता तो इस सेंटेंस में से क्या हटाना पड़ता? हाँ सासाधन सासाधन हटाना पड़ता, क्योंकि पर्याप्त होने पर सासाधन नहीं रहता है। क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, इतनी हल्की हल्की चीज, एक एक शब्द लेकर के तो चल रहे हैं हम। सीधा सा आंसर मैंने क्या कहा कि भाई इतने में अगर मान लो हम निवृत्ति पर्याप्त की जगह अगर हम पर्याप्त कर देते हैं तो क्या हटेगा, तो सासाधन गुण स्थान हट जाएगा। दीदी इसमें एक केंद्रीय तो खाली हटेंगे, ये नारकी और ये क्यों हटाएंगे सासाधन? 4 अक्षर लेके चल रहे हैं, तब तो आप लोग का उत्तर सही नहीं आ रहा। आप 3 पंक्ति लेके चल रहे हो, अभी तो हम 4 शब्द लेके चल रहे हैं, कि 4 शब्द को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप 3 पंक्ति ले लिए। तो सासाधन गुण स्थान में है, निवृत्ति अपर्याप्त है, बादल पृथ्वी का एक है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया, अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है। ऐसा कौन जीव हो सकता है? अब ये बताएं कि ऐसा कौन सा जीव हो सकता है, किस गति का जीव हो सकता है? कितना घुमा घुमा के सारी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। दीदी इसमें तो मनुष्य और तिर्यंजीव का होगा, क्योंकि वो और देव का भी पृथ्वी काय बन सकता है, इसलिए देव भी वहां है, से भी आ सकता 2 है। स्वर्ग तक के देव भी हैं। एक इंद्र की बात हाँ पृथ्वी काय में है ना, इसलिए क्योंकि क्यों उनको क्यों लेंगे, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था लिखी हुई है और बादर लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं लेते। यहाँ पर सूक्ष्म आ जाता तो भी नहीं लेते, यहाँ पर अपर्याप्त आ जाता तो भी नहीं लेते, तब नहीं लेते। लेकिन क्या यहाँ पर लिखा हुआ, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, यानी वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा। तो ऐसा कोई भी भवंतरिक का देह स्वधर्म में सम का मर के आ रहा है तो पहले तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था होगी, पर्याप्त तो बाद में बनेगा ना। ऐसा कोई सासाधन गुण स्थान में भवंतरिक अथवा दोनों मर रहे हैं और निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था उनको बादल पृथ्वी काय बन रहे हैं। वो अपकाय भी बन सकते हैं, है ना, वायु कायिक अग्नि कायिक नहीं बनते हैं, तो अपकाय भी बन सकते हैं वो।
तो ऐसा सासाद गुण स्थानवर्ती निवृत्ति अपर्याप्तक जलकाई। फिर क्या कहे, वनस्पति प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री, सैनी असैनी, क्रियंच व मनुष्य में, ये सारे कैसे, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। अब पर्याप्त नारकियों में, और फिर क्या कहते हैं, पर्याप्त व अपर्याप्त भवंत्रिक आदि से सहसा स्वर्ग पर्यंत देवों में 29-30 प्रकृति रूप बंध का स्थान होता है। तो ये बताएं आप, बादल पृथ्वी का कोई जीव है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, 29 बांध रहा है, तो किसको बांध रहा है, 30 बांध रहा है। तो एक एक जीव को आप लोगों को समझा रहे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। एक एक जीव लेके चल रहे हैं। पृथ्वी का निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, वो क्या कह रहे हैं कि वो 29 का बंद कर रहा है और 30 का बंद कर रहा है। तो 29 का बंद करेगा तो क्या करेगा, पृथ्वी का एक जीव है, बोलिए कृष्णा जी। बादल पृथ्वी का एक जीव है, तो वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और मनुष्य बन सकता है, सैनन हो जाएगा उसमें। त्रिजीव में सैनन आता है, सैनन हो जाएगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब कि वो एक इंद्री नहीं बन सकता। बादल पृथ्वी का एक जीव एक इंद्रिय बनेगा तो 29 प्रकृति का बनना उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक इंद्रिय बनेगा, एक इंद्रिय प्राप्तक बनेगा तो 9 बन जाएंगी उसकी। अगर वो अप्राप्त बने, एक इंद्रिय प्राप्तक बनेगा तो बन सकता है। एक इंद्रिय प्राप्तक तो भावी नहीं बनेगा। हाँ, एक इंद्रिय प्राप्तक बनेगा तो 29 प्रकृति उसको कैसे बन जाएंगी, क्योंकि सहनन तो होगा ही नहीं। एक इंद्री में सहनन कब से होने लगा? नहीं है नहीं ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि नहीं होगा ना, तो 29 प्रकृति नहीं बनेगी। ये बादल पृथ्वी का एक जीव है, 30 हाँ। प्रकृति का बंद कर रहा है। क्या बन रहा है? किस प्रकृति को बांध रहा? पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक 30 प्रकृति में किसका बंद कर रहा है? कौन? पृथ्वी का एक जीव है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था उसकी है, पर्याप्ति पूर्ण किया नहीं है, क्या बांध रहा है? बंध स्थानों को ना हम पहले भी आप लोग को कहे थे कि बंध स्थान लिखिए। इतना सा आप लोग लिख नहीं पाते हैं क्या? इतना जिनको नहीं आता किताब देख के तो लिख ही सकते हैं ना। सबको कहा हुआ कि बंध स्थान लिख करके सामने रख लीजिए। आज थोड़ी कहे कितना दिन हो गया। बोलिए विमलेश जी। दीदी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री उद्योत सहित बांध देंगे। उद्योत सहित बांध लेगा, बहुत अच्छा। 30 प्रकृति का पृथ्वी का एक बांध लेगा, उसी तरह से अपकाई की भी बांध लेगा, उसी तरह से प्रत्येक वनस्पति भी बांध लेगी। 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्रिय, त्रियंच व मनुष्य में 29 प्रकृति रूप बंध है और 30 प्रकृति रूप बंध है। ये सब कोई सहनन के साथ में त्रियंच और मनुष्य उसका बांध सकते हैं। 30 प्रकृति भी उद्योग के साथ में त्रियंच व मनुष्य बांध सकते हैं। अब आ गया पर्याप्त नारकियों में। पर्याप्त नारकियों दीदी में एक मिनट, 29 का क्या बताए आप? सहनन के साथ 29 में सहनन आ जाएगा और 30 में उद्योत आ जाएगा। तो आतप प्रकृति का फिर होता ही नहीं है कि पृथ्वी का एक आप उसको बांधते हैं ना आतप प्रकृति को, वो क्या चीज था? 29 प्रकृति का बंध कौन करेगा आतप के साथ में? देव एकेंद्र जो बन रहे हैं, या मनुष्य तिर्यंश भी कर सकते, कोई भी एकेंद्र बन रहे। हाँ, तो 29 नहीं ना, वहां पर वो 26 है। आतप और अच्छा, एक इंद्रिय के साथ में 26 है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। पर्याप्त नारकियों में व पर्याप्त अपर्याप्त भावांतरिक आदि से सहस्रा देवों में 29-30 प्रकृति रूप स्थान का बंध होता है। तो पर्याप्त नारकी ये देवों में अपर्याप्त कैसे लगाए? देव तो पर्याप्त करते, पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के लिए लगाया है। कोई मर कर के देव जा रहा है तो अपर्याप्त अवस्था नहीं होगी क्या? उस समय बंध नहीं होगा क्या? तो ये अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त हुई क्या अवस्था? नेचुरली निवृत्ति अपर्याप्त है। मैं सोचिए अपर्याप्त, वैसे पर्याप्त अपर्याप्त तब में उपलब्ध पर्याप्त तो होते ही नहीं ना। नारकी और देव दोनों होते, दोनों नहीं होते। तो पर्याप्त नारकी है, 29 और 30 प्रकृति रूप का बंध का स्थान कर सकता है त्रियंच और देव के साथ में,
त्रियंच और मनुष्य के साथ में, सहनन के साथ। 30 में कौन क्या कर लेगा, कैसे कैसे करेगा, अलग अलग पर्याप्त नारकी का बताइए तो 30 प्रकृति का कथन। 30 प्रकृति का कथन बहुत तरह से है, चार तरह से है लगता, और अलग अलग नरक से अलग अलग तरह से है। तो बताइए पहले नरक में 30 प्रकृति का बंध किस किस तरह से कर सकता है। पंचेंद्रिय कुसुम जी बोलिए। पहले नरक का नारकी, प्रश्न सुन लीजिए पहले नरक का नारकी है, पर्याप्त मान के चलेगा, अपर्याप्त तो होते ही पर्याप्त नारकी की बात चल रही है, और पर्याप्त नारकी भी, अपर्याप्त अवस्था में भी नारकी बांध सकता है यहाँ पर्याप्त, लेकिन यहाँ पर्याप्त नारकी की ही बात है। तो 30 प्रकृति का अगर बंद कर रहा पहले नरक का नारकी, किस किस प्रकार कर सकता है, बोलिए कुसुम जी। तो तीर्थंकर प्रकृति का युद्ध है तो तीर्थंकर प्रकृति का हो जाएगा। और कोई नारकी 30 प्रकृति बतानी है तो कैसे, किस में क्या। हाँ, स्टार्टिंग हमेशा देवनारकी का मतलब जब शुरू करते बताने तो 28 प्रकृति से स्टार्ट करा करिए कि 28 में ये मिलाए, 28 में ये मिलाए, है ना, ऐसे शुरू करना चाहिए। तो 28 प्रकृति तो बंद ही रहे, देवनारकी को वो तो बनती, मनुष्य को, त्रियंच को, तो 28 तो आधार हो गया। 28 प्रकृति के बाद जो बंद स्थान आ रहे हैं वो सब 28 के बाद के हैं, तो 28 तो है ही है। अब 28 में कौन सी 2 प्रकृति मिलेगी, तो पहला नारकी का बंध होगा। 30 प्रकृति रूप पहले नरक का नारकी कौन कौन सी प्रकृति मिलाएगा, कौन सी मिलाएगा? बोलिए त्रिशला जी। 28 के बाद में एक तो सैनन मिलाएगा, एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाएगा, मनुष्य होगा, तीर्थंकर प्रकृति मिलाएगा, 30 प्रकृति हो जाएंगी। जय हो नारकियों की, असंख्यात तो नारकी, सब छाई के सम्यक दृष्टि। हमारी कृष्णा जी को सारे नारकी आके बधाई देंगे कि हम लोग को सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया। उद्योग नहीं होगा। बोलने के पहले कुछ तो यार दिमाग लगाया करो कि हमने प्रथम नारक में कह दिया तीर्थंकर के साथ, यानी सारे प्रथम नारकी तीर्थंकर बनेंगे। और ये शास्त्र क्या कहता है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। पूरा एक क्या उत्सर्पणी काले मात्र 24 तीर्थंकर होते हैं। सारे नारकी तीर्थंकर हो गए। हमारी त्रिशला जी को सब बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। सहनन और तीर्थंकर मिलेगा तब तो 20 होगा। एक मिनट, सहनन मिला वो तो तीर्थंकर यार मिलाओगे कैसे, फिर वही तो वो त्रिशला जी में तो यही बोली सहनन और तीर्थंकर। ऐसे बोलने से तो कुसुम जी सारे एक पहले नरक वाले तीर्थंकर हो गए ना। नहीं हो सकते नहीं। ऐसा ना भाभी, जो तीर्थंकर प्रकृति वाला है वो निकलेगा पहले नरक से, और बाकी सब वही रहेंगे क्या, बाकी को नहीं नहीं, बाकी नहीं। ऐसा यहाँ एक मिनट, यहाँ जो इन्होंने पर्याप्त नारकियों लिखा तो उसमें कितने नारकी आए, खाली 7 नरक के आए, तो फिर आप अलग से क्यों छाट रहे हो। इतना पढ़िए और इतना एक एक शब्द पकड़ के समझाते हैं, नहीं तो इसको तो सामान्य से वाचना करके हम जा सकते थे आगे। हम कल परसों यही सोचे कि वाचना ही करेंगे सीधे, हो गया, बहुत हो गया, बहुत स्थान लगा लिया। उसके बाद भी जब हमसे नहीं लग रहा तो फिर वाचना ही कर लेनी चाहिए। हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी देव और नारकी ही मनुष्य, हाँ देव और नारकी ही मनुष्य त्रियंच का बंद करेंगे, सहनन के साथ करेंगे 28 प्रकृति के साथ। 29 का 29 का नहीं देव पूछा, 30 का पूछा। 29 का तो याद हो गया सबको, 30 का पूछा। अच्छा, और 30 का दीदी वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय उद्योग सहित करेंगे। करते हैं क्या और नारकी? एक मिनट, यहाँ हमने क्या पूछा, देखिए कितना जल्दी हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बाप रे बाप। यहाँ हमने क्या प्रश्न किया, 7 नरक के नारकी का प्रश्न चल रहा है। वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनेंगे क्या,
मैंने इतना भी क्लू दे दिया कि भाई 30 प्रकृति का बंध कई तरह से होता है, सब तरह से मैंने दीदी आप मैंने लोगों 29 का बताया था, 29 का सोचा था मैंने, 29 का सोचा था मैंने। 29 का तो वो 30 तो की सबको सहनन याद हो गया है, वो तो 30 प्रकृति का बताना है। और मैंने ये भी कहा अलग अलग नरक से। अबे पंचेंद्रिय सात नरक का नारकी तो उद्योग के पंचेंद्रिय या पहले पहले नरक का नारकी चलिए। दीदी मैं बताऊं? हाँ चाची जी, बताइए। मैं बताऊं हाँ, चाची? दीदी मैं एक मिनट, हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, 30 प्रकृति का नारकी जीव एक तो पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा उद्योग सहित। वो सब नहीं बताना है, खाली 28 प्रकृति में 2 प्रकृति मिलाइए और गति मिला दीजिए बस। 28 प्रकृति में एक प्रकृति मिलाई सहनन, तो हाँ 29 हो गई। हाँ और ठीक है, 29 में उद्योत मिलाया तो 30 हो गई। 30 तो हो गई। उद्योग से ही तो पंचेंद्रिय तिर्यंच का बांधेगा वो। और अच्छा। यदि और है ना मनुष्य का बांधेगा तो तीर्थंकर युक्त होगा, तो 30 प्रकृति होगी। 30 प्रकृति का होगा, सीधा सा तो था भाई। त्रियंच बांधेगा तो उद्योत बांध लेगा, मनुष्य को उद्योत का बंध होता नहीं। और अगर तीर्थंकर, वैसे तो 29 का बंध तो सबको हो ही रहा है, सारे नारकी को पहले नरक से लेके अंतिम नरक तक और तीसरे स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों को मैंने लिख के भी भेजा कल, इसीलिए मैंने कल लिख के भेजा है कि कहाँ 29 से शुरू होगा, कहाँ 28 से शुरू होगा, ये बेस मैंने लिख के कल भेजा है। पर वही हो जाता ना, हमारी डिमांड तो है नहीं, है ना। मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं थी, आ गया चलो खा लेते हैं, वही चीज हो गया। ललिता दीदी भेज देती है, भेजने दो, कौन ध्यान देता, भेजती रहती है ऐसे ही। हम लोग थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वो करें। ये मैंने लिख के भेजा, तो 29 तो ऑलरेडी है ही है। नारकी और देव जब भी जाएगा तो 29 का बंद तो करेगा ही करेगा। अब आगे बात बढ़ती भाई 30 का, 31 का, 1 का। भाई 30 प्रकृति का बंद त्रियंच में तीर्थंकर का होता नहीं है। त्रियंच में कोई जा रहा तो 29 में एक उद्योत मिला दो। एक इंद्री में जाता नहीं नारकी ने, तो एक इंद्री में आतप भी मिला देते। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पंच इंद्री में ही जाता है तो इसलिए खाली उद्योत मिलेगा। फिर और 30 प्रकृति, हमने क्या कहा कि 30 प्रकृति कई तरह से बनेगा, इसलिए ये मैंने इशारा भी किया आप लोग को। दूसरा मनुष्य बन रहा है, शायद अगर खाली तीर्थंकर नहीं है तो 29 का बांधेगा। लेकिन अगर कोई तीर्थंकर के सहित है, जैसे राजा श्रेणी का है, तो अभी क्या बांध रहे हैं? 30 प्रकृति बांध रहे हैं नामकरण की। वो पता नहीं क्यों बहुत हल्की चीज है, हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पा रहे आप लोग। आपने जो हाँ जो बोलिए। लिख के भेजा था वो पढ़ा, मैंने देखा था, लेकिन वो एक इंद्रिय तो पता था 23, 25, 26 का, वो तो पक्का हुआ है। फिर त्रस में आपने लिखा था 25, 29, 30, 2 इंद्रिय आदि। पर उसमें 2 इंद्रिय आदि वाली का भी भाई खाली ऐसे लिख दूं, त्रस लिख दूं, तो फिर वो त्रस में पता नहीं 2 इंद्रिय माने होगा क्या पंचेंद्रिय। मैंने इसलिए उसमें 2 इंद्रिय, जबकि वो कथन में 2 इंद्रिय लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कि आप लोग और बढ़िया सो जाए, 2 इंद्रिय वाले भी त्रस ही है। खाली त्रस लिखती तो मेरे को लग रहा था पता नहीं आप लोग पंचेंद्रिय मनुष्य वगैरह को दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने वो लिखा था। चलिए आगे नरक चलते। और देव का तो पता ही था 28 प्रकृति स्थान से शुरू है, लेकिन ये आगे लगाने का, मिलाने का अभी तक तभी लगाना पढ़ भी तो नहीं सीख पा रहे रही हैं हूँ ना। ठीक से, ऐसा ही मंजू जी बात है। जयपुर में अपने कलकत्ता वाली मंजू जी इतनी देर तक दिमाग लगा रही थी, मैं देख रही थी, वो दिमाग लगा रही थी, लोग जवाब दे रहे थे तक उधर बोले मेरा हाथ कब से खड़ा था। खड़ा होगा। मैंने भी हाथ में किया था, आपने पूछा नहीं। मैं लोग और लोगों को पूछने लग जाती हूँ तो आपका, मेरे को चूंकि थोड़ा सा मैं आपको बाद में पूछना चाहती हूँ, थोड़ा आपका सही आ रहा है, तो मेरे को लगता है पहले दूसरा, फिर मेरा मन रहता है जो कभी नहीं बोलते उनका मुंह खुलवाऊं। गुरु प्रकृति बोलना सीखे वो लोग, कर्म कांड के शब्दों को बोलना जाने वो लोग। मेरा ये भाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जो नहीं बोलते ना, तो मेरा मन करता गलती या सही वो बोले। पर्याप्त नारकी हमने समझ लिया। अब क्या कह रहे हैं? पर्याप्त व अपर्याप्त भवंत्रिक आदि से सहसा स्वर्ग पर्यंत देवों में 29 और 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध होता है। तो यहाँ पर फिर 29 का तो आप लोग कह देंगे कि भाई नेचुरली मनुष्य और त्रियंच बनते हैं, तो सहनन आ गया। अब 30 प्रकृति का अलग से लगाइए, कैसे कैसे लगेगा। पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। अपर्याप्त में क्या बंद होगा, पर्याप्त होने पर किनको क्या बंद होगा। दोनों सारे 12वें स्वर्ग तक के देव को अपर्याप्त बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
क्या 29 प्रकृति में कौन कौन सा बंद हो जाएगा? उनतीस तो सहनन के साथ है, तो वो तो कोई जरूरत नहीं है बताने की। 30 प्रकृति का बंध बताइए। अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक है और 12वें स्वर्ग तक का देव है। तीस प्रकृति 30 का स्थान बताना है। पहले भवंतरिक का बताना है 30 का स्थान। कोई नहीं उठा रहा। मंजू जी आप ही, जयपुर मंजू, अच्छा चक्रेश जी उठा रहे हैं। पहले चक्रेश जी का सुन ले। पंचेंद्रिय तिर्यंच उद्योग सहित बन जाएगा। जो तो सही तो बन जाएगा प्रकृति का। भवंतरिक का देव अपर्याप्त अवस्था में। और कुछ नहीं बनेगा क्या? ये मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य गति भी बन सकती है। मनुष्य का तो फिर 29 का बंद हो जाएगा, हम 30 का पूछ रहे हैं। ये जो स्वर्ग से आ रहे हैं वो और कुछ नहीं लगा है एकदम बिल्कुल। एक तो आप ये लोग एकदम, आप लोग नहीं तो फिर हम सही करते, हम वाचना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग बोलने के सिवा और कुछ लाएंगे, मैंने केवल भवंतरिक बोला, अब इसमें स्वर्ग कहाँ से आ गया? जी मैंने एकदम साफ शब्दों में आपको कहा कि अपर्याप्त, उसमें भी पर्याप्त तो अभी हमने कहा ही नहीं। उतना एक चीज नहीं बता पाते तो 4 चीज कहाँ से पूछेंगे? अपर्याप्त भवंतरिक है, यानी इसका क्या मतलब? कोई मर करके भवंतरिक में जा रहा है, अभी उसकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है अथवा विग्रह गति, जो भी लगा लीजिए। तो वो 30 प्रकृति का बंद अगर कर रहा है तो किस प्रकृति का करेगा? 29 का तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति के साथ सहनन का बंद कर रहा है, काम खत्म। पंचेंद्रिय तिर्यंच उद्योग सहित बन जाए। हाँ वो तो आपने बताया। और भी कोई है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं? वो तो आपने बताया अभी चक्रेश जी। मनुष्य गति में भी आ सकता है। मनुष्य गति में कैसे घटाएं 30 प्रकृति? सहनन सहित हो जाएगा। सहनन तो 29 में आ गया ना चक्रेश जी। जी अगर उसको तीर्थंकर नहीं, उनको नहीं होता है। 1 सवा घंटा होने जा रही है तो शुरू से चल रहा कि भाई 29 तो है ही है। लिख के भेज दिया कि मनुष्य त्रियंच के साथ 29 का बंध बेस है, आधार है, उससे कम तो हम कर ही नहीं सकते उसको। तो बार बार उसी चीज को तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ना ऐसे समय थोड़े खाना चाहिए। और बोलिए कौन बोलेंगे? 30 प्रकृति का बंध। मनुष्य तीर्थंकर युद्ध, मनुष्य तीर्थंकर युद्ध। कहाँ से आवाज आ रही? सब अपने को म्यूट रखें। 30 प्रकृति का बंध अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक कर रहा है। अंजना भाभी बंद कर लेना, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अंजना जी, अंजना भाभी म्यूट कर लें। अंजना भाभी म्यूट कर लें। तीस प्रकृति का बंध अभी चक्रेश जी ने बताया। पंचेंद्रिय त्रियंच बनने जा रहा, पर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय त्रियंच का उद्योग के साथ बंद कर रहा है। बिल्कुल सही है ये उनका। अब मेरा यह यहाँ पर प्रश्न, क्या और कोई भी बंद स्थान बनेगा क्या? अपर्याप्त अवस्था हो और भवंतरिक हो, हाँ और ना? त्रिशला जी कह रही है नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब चलते हैं, अपर्याप्त अवस्था हम लेते हैं आगे। स्वधर्म देव से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव की, उसको 30 प्रकृति रूप अपर्याप्त अवस्था में कब, कैसे, किस तरह से बनेगा? कौन कौन सा स्थान बनेगा, मतलब कौन कौन सा प्रकार बनेगा? 30 प्रकृति का बंध स्थान आपको घटाना है। पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक के देव हैं। इसमें आपको थोड़ा सा और हम, चूंकि आप लोग लगा पाए, गुण स्थान लगाना होगा आप लोगों को।
तब ये सारे कथन आएंगे, बिना गुणस्थान के नहीं आएंगे। थोड़ा सा इशारा कर दिया आपको। फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, मनुष्य अथवा त्रियंच, क्योंकि जा सकता है त्रियंच भी, त्रियंच का कथानक अलग से हो जाएगा, मनुष्य का अलग से हो जाएगा। मर करके पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक जा रहा है, उसका अब वो कौन हो गया? वैमानिक देव हो गया अपर्याप्त अवस्था में। नेचुरली दो ही गति बांधेगा, त्रियंच गति और मनुष्य गति। अपर्याप्त अवस्था है, 30 प्रकृति रूप बंध स्थान कैसे किनको बनेगा, किस किस प्रकार से बनेगा, किस किस गुण स्थान से बनेगा। देखिए कैसे घटाना चाहिए, दिमाग लगाइए। स्वधर्म 12वां छोड़िए अभी, स्वधर्म स्वर्ग का देव है, अपर्याप्त अवस्था है और मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि है तो मनुष्यायु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? बांध सकता है। त्रियंचायु बांध सकता है, बांध सकता है। अब हमने कहा कि 30 प्रकृति रूप स्थान, 29 तो बताना नहीं चूंकि सहनन के साथ है, तो हम अब यहाँ क्या लगाएंगे कि मिथ्यात्व गुण स्थान है, 29 का तो वो बंद कर रहा है, लेकिन मनुष्य सहित 30 का तो नहीं कर सकता, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर नहीं बंधती। पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग के देव तीर्थंकर बांध सकते हैं, पर वो मिथ्या दृष्टि है तो नहीं बांध सकता। तो वहां पर 30 प्रकृति रूप स्थान कौन सा बनेगा मिथ्यात्व में? और उद्योत बनेगा, क्योंकि एक इंद्री वाला यहाँ नहीं चलेगा, वो 26 का स्थान है, यहाँ उद्योत वाला चलेगा। 30 प्रकृति है तो कोई निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में है, 12वें स्वर्ग का देव त्रियंच गति बांध सकता है। उसके आगे जो देव जा रहा 13वें 14वें स्वर्ग में, वो नहीं बांधता है ना, वो नहीं बांधता। तो हम ऐसे लगाएंगे, कोई भी चीज को ना ऐसे लगाना सीखिए कि भाई कोई देव अपर्याप्त अवस्था में है, हम 12 छोड़ दीजिए, उतना हम नहीं दिमाग दौड़ा सकते। स्वधर्म स्वर्ग में कोई जा रहा है, कोई मनुष्य जा रहा है अथवा त्रियंच जा रहा है, तो त्रियंच जा रहा है, मनुष्य बन रहा है, तो त्रियंच तो तीर्थंकर बांधा भी नहीं होगा। तो अब जो जा रहा तो 30 पर, अगर 29 में जा रहा तो देव और नारकी दोनों घट, मनुष्य और त्रियंच दोनों घट जाएगा, चाहे वो त्रियंच देव जा रहा है तो भी। लेकिन जब हम 30 में तीर्थंकर मिलाना चाहेंगे तो त्रियंच तो बांधता भी नहीं है, इसलिए त्रियंच से जो जा रहा है उसका तो बनेगा नहीं। फिर मैंने गुण स्थान कह दिया, तो वहां क्या घटेगा भाई? मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर कोई है तो फिर वो 30 प्रकृति के बंध में उद्योत का बंध करेगा पंचेंद्रीय संधि के साथ। फिर चूंकि अभी भी अपर्याप्त अवस्था है, 30 प्रकृति और कैसे बंद करेगा? कोई मनुष्य गति से आ रहा चौथे गुण स्थान में, त्रियंच गति से भी चौथे गुण स्थान में आते, समझिएगा चीज को सब कोई। बहुत बारीक विवेचन है पर बहुत इजी विवेचन है ना, ऐसा नहीं थोड़ा बारीक तो इसलिए कि अपने को बहुत चीज लगानी पड़ती है। अब कोई त्रियंच भी चौथा गुण स्थान वाला जा सकता है, परंतु वो त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधता, इसलिए त्रियंच से जाने वाला देव कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा, चाहे वो चौथे गुण स्थान में जा रहा हो, ठीक है, और चाहे वो दूसरे से जा रहा हो। अब कोई मनुष्य है, वो जा रहा है, वो देव निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पहले स्वर्ग से लेके 12वें तक किसी में भी वो जा रहा है तो 30 प्रकृति का बंध कैसे करेगा? तो एक ही है वो तीर्थंकर, चौथा गुण स्थान होने से करेगा। पहला दूसरा गुण स्थान में मनुष्य मर के देव हो रहा है तो वो 29 का ही करेगा, 30 का नहीं करेगा। चौथे गुण स्थान के साथ कोई मरकर जा रहा है तो 29 का भी कर सकता है, 30 का भी कर सकता है, क्योंकि मरने वाला सभी तीर्थंकर प्रकृति के बंधक तो नहीं होते। सामान्य मनुष्य भी चौथे गुण स्थान से मर के जा रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति है तो वो 29 का भी बंद कर लेगा, मनुष्य सहित तो 29 का कर लेगा। लेकिन कदाचित वो तीर्थंकर प्रकृति बांध करके लेके बनता हुआ आ रहा है तो चौथा देव में और किसी गुण स्थान से नहीं जा सकते, चौथे गुण स्थान से जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति बननी चालू हो जाती है तो चौथा गुण स्थान बढ़ती है। तो ऐसा जो वैमानिक देव है वो 30 प्रकृति में तीर्थंकर का बंध नियम से करेंगे। दो ही पंक्ति, दो ही है ना, पर कितने सारे सिद्धांत लगाने पड़े ना, कई सारे सिद्धांत लगाने पड़ गए, तब जाके सिद्धांत लगा। समझ में किसी को नहीं आया तो फिर से पूछो कि ये कथानक बहुत दिन से चल रहा है और कोई भी कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है मन में। बहुत तरह से सब तरह से इसी तरह का, चूंकि कुछ चीजें दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए कि भाई देवगति में कोई जा रहा है,
किस किस गुण स्थान से कैसे कैसे जा सकता है, कैसे नहीं जा सकता है तीर्थ। ये सब चीजें तो अपने को बहुत ऐसी चीज नहीं है कि क्या बताएं कि भाई उलझी हुई सी है कि क्या होगा क्या नहीं, तो एकदम तर्कना के साथ है। ये सारे सिद्धांत तर्कनापूर्ण है। कुछ कोई सिद्धांत तर्कनापूर्ण नहीं होते तो वो याद करने में दिक्कत होते हैं, पर तर्कनापूर्ण सिद्धांतों को याद करने में दिक्कत नहीं होती। अब 12वें स्वर्ग तक लिया, 12वें स्वर्ग तक इसलिए लिया कि 12वें स्वर्ग तक के देव ही त्रियंच गति का बंद करते हैं। तो त्रियंच गति के साथ उद्योत का बंद कर रहे हैं, पंचेंद्रीय संधि का बंद कर रहे हैं, उद्योत का कर रहे हैं, तो 30 प्रकृति के बंधक हो जाएंगे। मनुष्य तो उससे आगे भी जा रहा है, यहाँ क्योंकि 12वें स्वर्ग तक का लिया तो कहते पर्याप्त है तो भी पर्याप्त है तो भी 30 प्रकृति का बंद कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति विग्रह गति में भी बंद हो रही है, सम्यक दृष्टि है इसलिए। और उद्योत का बंद निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए उद्योग का बंद हो रहा है। तो इस तरह से 30 प्रकृति का बंद 12वें स्वर्ग का देव के लिए एक तो उद्योग के साथ बनेगा और एक तीर्थंकर के साथ बनेगा। पर्याप्त संगीत त्रियंच और मनुष्यों में, पर्याप्त संगीत त्रियंच और मनुष्यों में 28, 29, 30 प्रकृति रूप 3 स्थानों का बंध होता है। पर्याप्त मनुष्य है, 28 प्रकृति का बंद कर रहा है, 29 28 प्रकृति का कर रहा है, 29 का कर रहा है। पर्याप्त संगीत त्रियंच और मनुष्य में मनुष्य में 28, 29, 30 मनुष्य में 3 स्थान का बंद होता है। अच्छा, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य में मनुष्य बंद कर रहा है और संगी पर्याप्त त्रियंच बंद कर रहा है, तो 28 प्रकृति का दोनों कर ही लेते हैं, पर्याप्ति है पूर्ण है तो कर ही लेंगे। 29 प्रकृति का मनुष्य और त्रियंच करेंगे, कैसे कर लेंगे? 29 प्रकृति में कैसे, 29 प्रकृति में क्या बंद करेंगे? पर्याप्त संगीत त्रियंच है और साथ में सासादन गुण स्थान है, गुण स्थान भी चल रहा है साथ। सासादन गुण स्थान वर्ती हैं। पर्याप्त संगीत त्रियंच मनुष्य है, त्रियंच है और मनुष्य है, पर्याप्त है दोनों, तो 28 प्रकृति का बंद तो कर ही सकता है साधारण से। अब 29 प्रकृति का बंद कह रहे हैं कि कर रहा है, तो ये 29 प्रकृति में क्या बंद करेंगे? का बंधक मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीव है ना बंधक। हाँ हाँ, सहनन होगा क्या? सहनन देव और तीर्थंकर पर्याप्त सहित कर लेंगे, इसको सहनन की जरूरत नहीं, सहनन का हो जाएगा और 30 का तीर्थंकर सहित हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति सहित हो जाएगा, मनुष्य कर लेंगे। पर्याप्त संगीत त्रियंच, पर्याप्त संगीत त्रियंच बांध रहा है तो 28 प्रकृति का बंद कर सकता है। मनुष्य बांध रहा है, पर्याप्त है, 28 प्रकृति का बंद कर सकता है। अब रहा 29 प्रकृति का बंद, यहाँ पर 29 प्रकृति का बंद भी सहनन के साथ मनुष्य और त्रियंच भी कर सकता है जी। सासादन गुण स्थान है, तो सासादन गुण स्थान है तो यहाँ देव गति भी कर लगाए हैं क्या, आगे देखें। देव गति सहित 28 वो तो निकल ही गया। 29 प्रकृति का है तो सहनन के साथ मनुष्य और त्रियंच कर लेंगे, और 30 प्रकृति का स्थान है तो मनुष्य और त्रियंच दोनों कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 30 प्रकृति में? जी, त्रियंच तो उद्योग सहित कर लेंगे और मनुष्य तीर्थंकर सहित। साधन गुण स्थान है मेरी बहना, आप लोग को हमेशा मार्गना और गुण स्थान हम याद दिलाते रहेंगे तब तो कुछ काम हुआ। बाकी अभी मैंने बोला है जिसमें हम जान रहे थे तो हट गए होंगे। साधन गुण स्थान में तीर्थंकर का बंध नहीं होता है, प्रकृति रूप उद्योग और सहनन और उद्योग के साथ मनुष्य भी बंद कर सकता है ना, उद्योग का बंद मनुष्य भी तो करता है। आगे अब आगे फटाफट पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को लगा के बता दिया आप लोगों को। सासाधन गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्त बादर पृथ्वी का एक, का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय सैनी असैनी त्रियंच, वह मनुष्य में पर्याप्त, नारकियों में वह पर्याप्त और पर्याप्त व अपर्याप्त भवंतरिक आदि से सहस्त्र स्वर्ग पर्यंत देवों में 29, 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध होता है।
पर्याप्त संगी त्रियंच और मनुष्य में 28, 29, 30 प्रकृति रूप 3 स्थान का बंध होता है। यहाँ देवगति सहित 28 प्रकृति, त्रियंच मनुष्य गति 29 सहित सहनन के साथ, त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति, ऐसे 3 स्थान हैं। आनतादि स्वर्ग से उपरिम ग्रेवक पर्यंत पर्याप्त अपर्याप्त देव मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति रूप स्थान को ही बांधते हैं। आनत आदि स्वर्ग से उपरिम ग्रेवक तक यानी 13, 14, 15, 16 और 9 ग्रेवक तक पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति रूप को ही बांधते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हाँ। 12वें स्वर्ग से नीचे के देव तिर्यंच नहीं बनते हैं, तो इसलिए मनुष्य ही बनेंगे, तो एकमात्र ही गति बाकी है बची। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, यहाँ पर परिशेष न्याय से क्या निकल गया कि भाई त्रियंच गति सहित नहीं बांधेंगे, मनुष्य गति सहित ही बांधेंगे। बहुत अच्छा। अनुदिश व अनुत्तर विमानों में सासाधन गुणस्थान होता नहीं, क्यों नहीं होता? ये क्या बात हुई? वहाँ तो समय दृष्टि होते हैं ना, तो वहाँ प्रथमोपशम नहीं होता। इसका उत्तर क्या है कि वहाँ प्रथम, चूंकि सासाधन गुणस्थान की प्राप्ति प्रथमोपशम से होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि वहां पर प्रथमोपशम नहीं होता। मिश्र गुण स्थानवर्ती के 28, 29 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान है। मिश्र गुण स्थान में है क्या नाम है, सो मनुष्य और त्रियंच। हाँ, मनुष्य और त्रियंच है, 28 प्रकृति का देवगति का बंध कर लेंगे। क्यों भाई? मनुष्य तीसरे गुण स्थान में त्रियंच तो मनुष्य गति का बंध कर सकता है ना। चलो मनुष्य मान लिया कि देवगति का करेगा 28 प्रकृति का, त्रियंश तो कर सकता है ना मनुष्य का, तो वहां उसको 29 घटेगा क्या? मिश्र गुण स्थान में दो बंध बता रहे हैं, तो त्रियंश को मिश्र गुण स्थान में 29 घटेगा क्या? नहीं घटेगा चाची। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में ना त्रियंश गति की बंध क्षति हो जाती है। मनुष्य और त्रियंश को दोनों को ही मनुष्य गति त्रियंश गति की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए दोनों के ही मिश्र गुण स्थान में देव गति ही बंधेगी। तो मिश्र गुण स्थान में चाहे त्रियंश हो चाहे क्या कहते हैं मनुष्य हो, 28 गुण स्थान का बंद कर रहे हैं देवगति के साथ में, 29 का बंद कर रहे हैं मिश्र गुण स्थानवर्ती। जितने भी जीव हैं सभी कर सकते हैं, जैसे जैसे यथारूप देव और नारकी मिश्र गुण स्थान में है, तो गति का बंद करेंगे तो मिश्र गुण स्थान में उनके मनुष्य गत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, त्रियंश गत्यानुपूर्वी की तो हो गई है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की नहीं हुई है, तो वो मिश्र गुण स्थान में मनुष्य गति के साथ ही 29 प्रकृति का बंद करेंगे। यहाँ पर्याप्त देव तथा नारकियों में आगे नीचे मनुष्य 29 प्रकृति के स्थान का, त्रियंच व मनुष्यों में देव गतियुत 28 प्रकृति रूप स्थान का बंद होता है, जो हम लोग अभी समझे तुरंत कि भाई मिश्र गुण स्थानवर्ती त्रियंच और नारकी है, त्रियंच और मनुष्य है तो देवगति सहित, और अगर नारकी और देव हैं तो मनुष्य का ही बंद करेंगे, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में त्रियंच गति की विच्छुत्ति हो जाती है। अनुदिश व अनुत्तर विमानों में मिश्र गुण स्थान नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीवों में कृष्ण लेश्यावत 29, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति रूप 6 स्थान है। 31 वाला स्थान नहीं है और 1 वाला स्थान नहीं है कृष्ण लेश्यावत मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो 31 वाला कौन सा बंध है? आहारक युक्त है। आहारक युक्त में उस समय क्या नाम है, सो मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है, और एक में भी आगे होता है तो वहां भी मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या करें? मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर कोई है जीव तो 23, 25, 26, 28